पहले हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन के बारे में। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं बताऊंगी एंड में आपको डिलिमिटेशन के बारे में, उनको कैसे लिखना है, आपने उनको लिखते कैसे हैं वो बताऊंगी आपको मैं, ठीक है। और लिमिटेशन क्या होती है? लिमिटेशन आर इन्फ्लुएंस दैट द रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल है। किसी भी रिसर्च में कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि जो रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होती, उसको उनके मुताबिक चलना पड़ता है। वो अपने मुताबिक नहीं चल सकता, उसे उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, वो उनको फॉलो करने का पाबंद होता है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको वो फॉलो करने का पाबंद होता है? आपने कभी भी लिमिटेशन को जांचना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं तो आपको पूरी आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, फिर पता लगता है आपको कि इसमें लिमिटेशन क्या है और डिलिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन जैसा कि जेंडर है, अगर आपके रिसर्च में आप यंग फीमेल पे कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप यंग फीमेल पे ही कर सकते हैं, आप फिर कुछ और मेल की तरफ नहीं जा सकते। ये आपकी क्या है? ये आपकी लिमिटेशन है, ठीक है, यानी कि आप फीमेल पे कर सकते हैं। दूसरा एरिया, जियोग्राफिक। अगर आपने अपनी मेंशन किया अपनी रिसर्च में, या आपकी रिसर्च जो है वो किसी एथलीट पे है, या आपकी रिसर्च किसी बैडमिंटन के प्लेयर पर है, या बॉडी बिल्डिंग के किसी प्लेयर पर है, तो आप उन पर ही कर सकते हैं, फिर किसी और पे नहीं कर सकते। दूसरी बात है फिजिकली आप देखें, अगर किसी भी पार्टिसिपेंट को इंजरी है, ठीक है, आपने उसे ट्रेनिंग करवानी है, या किसी भी इंसान को आप किसी ऐसे काम करने का बोल रहे हैं जो वो नहीं कर सकता, तो वो क्या है? वो लिमिटेशन है, आप उसे नहीं कह सकते वो काम करना। ये एथिक्स में भी आता है लेकिन ये लिमिटेशन में भी आता है। दूसरा है वर्बल लिमिटेशन। वर्बल लिमिटेशन ये है कि आप किसी पार्टिसिपेंट से उसकी ज़िंदगी किसी ट्रोमेटिक के बारे में पूछ नहीं सकते, आप उसके वालिदैन की एजुकेशन के बारे में पूछ नहीं सकते, आप उसके वालिदैन की इनकम नहीं पूछ सकते। आप मेंशन करेंगे अपने रिसर्च में कि मैं अपने जो पार्टिसिपेंट्स है उसके ये बातें नहीं पूछ सकता उससे, ठीक है। और चौथी बात यह है कि आप उससे कुछ ऐसा नहीं पूछ सकते जिसका वो जवाब देना नहीं चाहता। ये भी लिमिटेशन ही है आपकी रिसर्च की। पांचवी बात है टाइम एंड कॉस्ट। आपने कितने 7th वीक में अपना वो लिमिट करनी है, आपकी टाइमिंग क्या है, आप बताते हैं अपनी टाइमिंग भी, और कॉस्ट भी बताते हैं कि आपकी जो है वो कॉस्ट कितनी आएगी इस पूरी रिसर्च में, ठीक है। आपके पास इतनी कॉस्ट फंड इतना है तो उसके अंदर रहते हुए आपको जो है वो रिसर्च करनी पड़ती है। दूसरी बात कर लेते हैं डिलिमिटेशन के बारे में। जो डिलिमिटेशन होती है ना, वो ये होती है कि डिलिमिटेशन आर चॉइसेस मेड बाय द रिसर्चर है। डिलिमिटेशन जो होती है उसके अपने कंट्रोल में रिसर्चर के। अच्छा जी, जो डिलिमिटेशन होती है वो जो होती है वो कंट्रोल में होती है। वो अपनी मर्ज़ी से रिसर्चर जो होता है वो डिलिमिटेशन जो है उनको खुद चॉइस करता है कि मैंने जो है डाटा इकट्ठा करूँगा फ़लाँ स्कूल से, और फिर मैं जो है वो मेल्स पे करूँगा या नहीं करूँगा, मैंने कितने पार्टिसिपेंट्स जो है नंबर ऑफ़, अच्छा जी, वो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट बताएगा कि मैंने इतने लेने हैं पार्टिसिपेंट। दूसरा कि रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी बताएगा कि मेरा मकसद क्या था सर्च करने का। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो कौन से वो खुद सेलेक्ट करता है। ऑब्जेक्टिविटी भी खुद सेलेक्ट करता है कि मेरा मकसद ये है। देखें, जब भी कोई रिसर्च करता है तो अपनी ऑब्जेक्टिविटी वो खुद करता है कि यार हाँ मेरा मकसद है ना करने का, सर्च करने का, वो ये है, ठीक है। मेथडोलॉजी क्या है, वो किस तरह कंडक्ट करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा या सर्वे करेगा, क्या करेगा, ये भी उसने खुद सेलेक्ट करनी होती है, मेथडोलॉजी भी। ये चीज़ें जो होती हैं डिलिमिटेशन में आती हैं। और इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं कि लिखना कैसे है इसको। आपने लिखना इसको ऐसे है जैसे कि यहाँ बात की गई है 514 स्टूडेंट वर यूज्ड एज सैम्पल, ठीक है। ये जो पहली लाइन है ये क्या है? ये बता रही है कि 514 स्टूडेंट हैं, उनकी तादाद बताई उसने। दूसरा उसने क्या बताया है कि 514 स्टूडेंट्स वर यूज्ड एज सैम्पल। पहली बात उसने बता दिया कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट क्या थी। दूसरी बात रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी की। यहाँ पे स्टडी मेन पर्पस इज़ टू आइडेंटिफाई दैट हाउ अर्ली स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स अफेक्ट्स सेल्फ स्टीम। ये टॉपिक का नाम है, तो इस लिहाज से ये ऑब्जेक्टिविटी बनी थी इस टॉपिक की कि स्टडी के बताने का मकसद ये है कि सेल्फ स्टीम जो होती है वो किस तरह मुतासिर होती है अर्ली स्पोर्ट पार्टिसिपेशन से। तो यहाँ उसने बताया है, ऑब्जेक्टिविटी बताई है, ठीक है, जो कि ये देखें सच ऑब्जेक्टिविटी। आपने ये सारी बातें बतानी है डिलिमिटेशन के अंदर, लिखनी है स्टेप बाय स्टेप या अपनी मर्ज़ी से। यानी आपने इस तमाम बातों को 1 2 3 4 इन 4 की 4 बातों को आपने एक कहानी की तरह लिख देना है, जैसे कि मैंने लिखा है। पहले लाइन में मैंने बताया है कि कितने लोग थे शामिल इसमें। मैंने दूसरी लाइन में बताया है कि मेरा मकसद क्या था, पर्पस क्या था। तीसरी लाइन में बताया है कि दिस स्टडी आल्सो पे अटेंशन ऑन व्हाट फैक्टर विच केस स्टूडेंट्स नॉट पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स है। देखिए यहाँ व्हाट फैक्टर्स विच केस स्टूडेंट नॉट पार्टिसिपेंट इन स्पोर्ट्स है। यहाँ मैंने क्वेश्चन बता दिया कि मेरी स्टडी का क्वेश्चन क्या है, मैंने क्या
रिसर्च क्वेश्चन क्या है ये भी बता दिया तीसरे पैरे में। और चौथे पैरे में बताऊंगी ईच ऑफ द स्टूडेंट आर गिवन सेम क्वेश्चन टू आंसर है। हर स्टूडेंट को सेम क्वेश्चन दिया गया है आंसर करने के लिए। ये क्या है, ये मेथडोलॉजी है। तो मेथडोलॉजी बताई, रिसर्च क्वेश्चन बताए, रिसर्च ऑब्जेक्टिविटीज़ बताई और पार्टिसिपेंट का नंबर बताया। तमाम बातें बता दी मैंने। तो ये क्या डिलिमिटेशन थी, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से, रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से इसको कंडक्ट करता है। आई होप कि आपको समझ आ गई है और लाइक आपने ज़रूर करना है।